नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। बार बार थकान महसूस होती है, कमर में रहता है तेज दर्द, यूरिन करते समय होती है जलन, तो कहीं आपकी किडनी में स्टोन तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ जरूर देखिए संजीवनी। किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपको भी किडनी में पथरी या इलाज के बाद भी बार बार किडनी में पथरी हो रही है तो ये आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, आइए जानते हैं। डॉक्टर चौहान, किडनी में पथरी शरीर और किडनी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा विषय है ये। और किडनी स्टोन्स आमतौर पर लोगों को हो जाते हैं, कई बार उनको पता भी नहीं होता। कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा पथरी हो गई है उनको, क्योंकि कई बार जो है बहुत ज़्यादा लक्षण उसमें दिखते नहीं है, सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन किडनी जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये आपको जानना चाहिए। 2 किडनी होती हैं और दोनों किडनी जो है वो हमारे पीछे की तरफ, यहाँ लोअर बैक या मिडल ऑफ द बैक के नीचे यहाँ पर होती हैं, डायफ्राम के नीचे की साइड में। एक किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे से नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं वो छलनी का काम करते हैं, छानते हैं, वो ब्लड को छानते हैं। तो जब किडनी अगर हो जाए, किडनी में अगर स्टोन हो जाएगा तो सबसे पहले तो जो किडनी का फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आने वाली है आपको। जो ब्लड छानने का जो काम हो रहा है वो नहीं होगा पूरा, तो बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड रह जाएगा। वो इम्प्योर ब्लड जहां भी जाएगा वहां विकार पैदा करेगा, किसी ऑर्गन में खराबी करेगा। स्वेलिंग आपके बॉडी में आ जाती है, चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है, पैरों पर स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा जो है इसमें ये भी होता है कि अगर हमारे किडनी में अगर स्टोन है तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा हमारा, यूरिनेशन का जो पूरा सिस्टम है, वहां पर भी कई कठिनाइयां आ जाती है। कई बार यूरिन ब्लॉक हो जाता है। और अगर स्टोन अपनी जगह से कई बार हिल जाता है, खिसक जाता है, तो अंदर कई बार जख्म हो जाता है। और जख्म हो जाएगा तो वहां अगर वो जख्म पड़ा रहा तो वो जख्म धीरे 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 बन के कुछ और भी चीज वहां बन सकता है। कई बार कैंसर तक भी बन जाते हैं लोगों को। तो इस रोग को जो है अक्सर लोग लाइटली लेते हैं और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, घर पे रहकर भी कई उपाय आप कर सकते हैं। उस सब के बारे में आज आपसे बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको किडनी स्टोन होते हैं, कईयों को बार बार होते हैं, ठीक करने के बाद फिर दोबारा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी आपसे विस्तार से बात करेंगे। क्या आप अपनी प्रकृति के अनुसार पीते हैं ग्रीन टी? कौन सी ग्रीन टी करेगी आपको सूट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। सर, अगला सवाल ये है कि किडनी में अगर पथरी है तो इसके अर्ली साइन क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि किडनी हमारा जो है वो फिल्टर का काम करती है, ब्लड को, खून को साफ करती है, बॉडी के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करती है। तो कई तरह के अर्ली साइंस उसमें दिख सकते हैं। सबसे पहले तो बॉडी में कई लोगों को हल्की सी थकान सी महसूस होती है, क्योंकि खून पूरा साफ नहीं होगा तो उसमें बॉडी में कई बार थकान महसूस होगी। कुछ लोगों को ये कमर वाला एरिया या आगे पेट में या साइड में दर्द शुरू हो जाता है, हल्का दर्द होगा। कभी कभार बहुत तेज दर्द भी हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होता, इनबेरेबल जो है वो बिल्कुल पेन होता है, काफ़ी सीवियर इंटेंसिटी का पेन होता है। या फिर पेशाब में रुकावट हो जाती है, पेशाब रुक रुक करके आता है, या पेशाब में जलन हो जाती है कुछ लोगों को। यूरिन में बदबू आती है, कई तरह से कोई बहुत स्मेली यूरिन अगर आपका हो, या फिर उसमें कई बार झाग ज़्यादा आते हैं, या उसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, कई बार बहुत वाइटिश कलर हो जाता है। और इसके अलावा जो है फिजिकल बॉडी में देखें तो किडनी स्टोन के कारण कई लोगों को नौसिया यानी कि वोमिटिंग, उल्टी जैसे जी मिचलाने जैसा भी लक्षण कभी कभी दिखता है, और कभी कभी उल्टी आ भी जाती है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि ये उल्टी क्यों आ रही है, तो हो सकता है वो उसका एक कारण हो। और कभी कभार जो है फीवर भी आ जाता है ज़्यादा, कभी अगर यूरिन में इन्फेक्शन टाइप हो जाए स्टोन की वजह से तो बुखार भी आ जाता है। और बुखार में आमतौर पर जो है ठंड लगती है बहुत तेज, जैसे मलेरिया में जो है एक तरह से बहुत तेज से हड्डियां भी जो है ठंडी हो जाती है, उस तरह की जो चिल्स के साथ बुखार आता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए जरूर और चेक कर लीजिए कहीं किडनी में पथरी तो नहीं है। अगर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेहत का नंबर डायल करें, जीवा के डॉक्टर से बातचीत करें और अपनी पथरी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कराएं,
जिससे कि आप बिल्कुल जो है रूट कॉज को पकड़ करके उसको बॉडी से निकाल के एक परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी दर्शक सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं सुनीता बात कर रही हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। मेरी एज है 40 और मुझे ये 6 मंथ से प्रॉब्लम है। मेरा जॉब प्रोफाइल है सिटिंग प्रोफाइल। तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कोई ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में? देखिए, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट में जो आपने कारण तो आपने खुद ही बता दिया, आपका सिटिंग जॉब है। और सिटिंग जॉब में आम तौर पर लोग जब काम करते हैं तो पोस्चर उनका गर्दन का विशेष रूप से गर्दन थोड़ी आगे झुक जाती है, चाहे आप कंप्यूटर पर काम करते हैं चाहे लिखने का काम करते हैं। तो ये पीछे की जो हमारी मांसपेशियां हैं यहाँ की, ये मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। इसी को जो है सर्वाइकल बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रा है वो थोड़ी खिंच जाती हैं। वहाँ कई बार जो है डिस्क निकल आती है बाहर, कभी कभार कोई नस दब जाती है, इससे हाथ में पेन आता है। नाम जो है काफी भारी भरकम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नाम तो आपने समझ लिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जो भी नाम आपको दिया गया है, उसका थोड़ा अर्थ भी समझने की कोशिश किया करो कि आखिर हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है उसका निवारण भी मिल जाएगा। जैसे आपने खुद ही कहा कि पोस्चर की प्रॉब्लम है, तो हर 2 घंटे पर उठ करके थोड़ा सा गर्दन को घुमाइए। गर्दन घुमाने से वहाँ की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल रहती हैं। कंधों को थोड़ा घुमाइए, इसको कंधों को घुमाने से भी वहाँ की जो है मांसपेशियां कंधों के ऊपर की फ्लेक्सिबल रहती हैं। तिल का तेल ले लीजिए, उससे मालिश रोज करिए, सिकाई करिए, या स्पेशल ऑयल, पेन काम ऑयल और पेन काम बाम, दोनों। बाम बहुत अच्छा है हमारा, बाम का भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं इसमें। कई बार तेल लोगों को थोड़ा सा चिकना लगता है तो बाम लगाइए वहां पर, उससे भी रिलीफ मिलेगा। और अगर इंटरनल कोई कारण इसका है, ये तो मैंने पोस्चर के लिए बताया, अगर इंटरनल कोई कारण है यानी कि पेट की खराबी है या फिर जो कोई किसी तरह का वात या पित्त कफ दोष जो हमारे होते हैं उनमें इम्बैलेंस है, फिर इंटरनल मेडिसिन इसमें लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं समझिए कि केवल एक्सरसाइज करने से, मालिश करने से ठीक हो जाएगा। दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं रोग को जड़ से ठीक करने के लिए। आयुर्वेद में हम पूरी तरह से जो है आपकी चिकित्सा करते हैं, हर लेवल पर चिकित्सा करते हैं, चाहे वो शारीरिक लेवल है, चाहे वो मेंटल लेवल है, चाहे वो आध्यात्मिक लेवल है। हर लेवल पर आयुर्वेद में चिकित्सा आपकी की जाती है। तो आप जो है जीवा से जुड़िए और अपने रोगों को जड़ से ठीक करिए। क्या आप अपनी प्रकृति के अनुसार पीते हैं ग्रीन टी? कौन सी ग्रीन टी करेगी आपको सूट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। और सर, किडनी की पथरी अगर निकल जाए, इसके लिए क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं जो ठीक रहेंगे, और अगर हैं तो वो कौन से हैं? देखिए, अगर आपको जो है ऐसा कुछ बताया जाता है, कई बार क्या है पथरी होती है जैसे वो कहते हैं सैंड जैसी, जैसे कोई रेत के कुछ कण है अंदर, तो वो तो बड़ा सरल है। उसमें तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। नारियल पानी दिन में 2-3 बार पी सकते हैं आप, तरबूज का जूस पी सकते हैं, तरबूज का सेवन कर सकते हैं, खीरा भी आप खाएं या खीरे का जूस आप पी सकते हैं। मूली अगर मिलती है सीजन में तो मूली का जूस निकाल लीजिए 30 मिलीलीटर के करीब, तीखा होता है थोड़ा, उसमें पानी मिला करके पी सकते हैं। मूली का जूस भी फायदा करेगा। और नींबू पानी पिए। कोई भी लिक्विड जो आप ज्यादा से ज्यादा पिएंगे जिससे कि आपका यूरिनेशन होगा, तो उसके साथ वो छोटे मोटे जो रेत के कण जैसे कुछ होते हैं वो निकल जाते हैं। जौ का पानी भी रहता है, जौ आप ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, 1 बड़ा चम्मच जो है जौ पानी में भिगोइए, फिर उसको पानी को उबाल करके आधा रख लीजिए, चौथाई उस जौ के पानी को भी आप पी सकते हैं। या कई बार हम बताते हैं कि तुलसी का भी जो है पानी, तुलसी के पत्ते पानी में उबाल करके पीने से भी आपको लाभ होता है। तो घरेलू उपाय है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि यदि पथरी है, मैं यहाँ पर जो है ये घरेलू नुस्खे बताए कि अगर कोई छोटा मोटा जैसे कहा था ना, जैसे सैंड टाइप की कोई चीज दिख रही है, लेकिन अगर पथरी है तो फिर घरेलू उपाय पर ही निर्भर मत रहिए प्लीज। थोड़ा सा उसमें आपको सीरियसली अपना किडनी का मामला है उसको लाइटली मत लीजिए। सेहत का नंबर घुमा के जीवा के डॉक्टर से बात करिए। हमेशा जो है छोटा रोग हो बड़ा रोग हो, डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर कर लेनी चाहिए। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपको इम्यूनिटी भी बूस्टिंग करनी है, आपको घरेलू नुस्खे भी अगर प्रयोग करने हैं, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ फोन कर लीजिए,
क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, उसके मनोबल, उसके जो है शरीर बल, उसका जो खान पान, सब चीज को देख करके आयुर्वेद में हम पर्सनलाइज चिकित्सा करते हैं। और आयुर्वेद में पथरी का इलाज, किडनी का जो पथरी होती है, बहुत अच्छा इलाज है। ये केवल जीवा में ही नहीं, आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएंगे, बहुत सारे उन्होंने केसेस किए होंगे। हमारे यहाँ तो पूरे वर्ल्ड से जो है पेशेंट आते हैं, पूरी दुनिया से कम 100 से अधिक देशों के पेशेंट जीवा से जुड़े हुए हैं। हर प्रकार के रोगों को जो है वो लेकर के आते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से अपने रोगों का उपचार कराते हैं। आप भी जो है आयुर्वेद से जुड़िए और अपने रोगों को बिल्कुल आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से ठीक करिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।